15 महीने कमलनाथ जी की सरकार थी, सारी योजनाएं बंद कर दी। कह रहे मध्य प्रदेश में पैसे ही नहीं है। तो शिवराज जी वैसी दे रहे हैं क्या? ये सिर्फ अपने गुंडों को खिलाना जानते हैं और खुद खाना जानते हैं। कौन गुंडों को खिलाना चाह रहे हैं? कांग्रेस वाले। भाजपा के सरकार में टोटल गुंडागर्दी खत्म। राहुल गांधी बड़ा या कमलनाथ बड़ा? कर्ज माफी का पहले शपथ लेके पहला काम किया। किसान का दर्द समझ सकता है तो वह किसान का पुत्र शिवराज सिंह चौहान ही समझ सकता है। 10 साल इनकी बंटाधार की सरकार थी, ना लाइट ना रोड ना रोजगार ना कुछ। उस टाइम कहाँ थे? 10 साल मेरी जिंदगी के 10 साल खत्म कर दिया कांग्रेस ने। राइट, बहुत सही। 10 साल खत्म किया मेरी जिंदगी के। इनने सिगरेट के पेपर पे लिख लिख के नौकरियां दिए। आप उस चीज को कैसे भूल गए? बिल्कुल। कांग्रेस की सरकार जब थी 8 बजे मध्य प्रदेश में गेट लग जाया करते थे घरों पे। आज अगर 10 बजे रात को यहाँ खड़े 2 बजे रात तक घूम सकते हैं, कोई क्राइम नहीं। तो किसकी सरकार में? भाजपा की सरकार में। इनको भारत माता की जय कहने में शर्म आती है। ऐसे देश में रहने इनका इनको कोई अधिकार नहीं है। जब बात देश के विकास की होती है, जब बात देश की प्रगति की होती है, जब गरीब आदमी के उत्थान की बात होती है, तो ये धर्म की बात करते हैं, जाति की बात करते हैं। ये क्यों करते हैं? एक मिनट सर, आइए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की योजनाएं धरातल पे चल रही है। जूता चप्पल जोड़ने से लेके ठेले चलाने वाले तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार योजना का लाभ दे रही है। अच्छा। पहले कहाँ गई थी? अब कांग्रेस की 1.5 साल तक सरकार थी। अच्छा। सुनो, केंद्र ने किसानों को सम्मान निधि दी, इनने रोकी। प्रधानमंत्री आवास दिए, इनने रोके। ये कांग्रेस की सरकार ने। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, व्यवस्थित किसानों तक पैसा पहुंच रहा है। प्रधानमंत्री आवास के व्यक्ति को लाभ मिल रहा है। हर व्यक्ति को लाब मिल रहा है। किसको लाभ मिल रहा है? बताइए थोड़ा, किसको लाभ मिल रहा है? जो जनता को लाभ मिल रहा है। जनता को लाभ मिल रहा है, गरीबों को लाभ मिल रहा है। पहले खुद कांग्रेस वाले खुद कहते थे हम 1 रुपया पहुंचाते हैं, गरीब कन 20 पैसा जाता है। आज केंद्र में भाजपा 1 रुपया पहुंचाती है, पूरा गरीब के खाते में जाता है। क्यों नहीं जाता? आप खुद देखने वाले हैं, ये भी देखने वाले हैं, हमारे चाचा जी देखने वाले हैं। पैसा खाते में आ रहा है? पूरा पैसा खाते में आ रहा है। अच्छा। ये चीज क्यों कांग्रेस ने नहीं क्या हुआ करता था? 70 साल क्या 15 पैसे आते थे। 1 रुपए बेचता था, 15 पैसे आते थे। 85 पैसे दलाल खाते थे कांग्रेस। अब 1 का 1 आ रहा, खाते में आ रहा, खाते में पूरा पैसा। बीजेपी। आज की जनरेशन भी जाने कि कौन अपना है, कौन पराया है। कौन इटली का है, कौन अपने देश का है। कौन इटली का? ऐसा मत बोलो। इटली का नहीं है भाई साहब, यार सीधी सी बात है यार, सब जानते इस बात को, कौन इटली का कौन देश का है। अगर भारत में रह रहे हैं, भारत की बात करें, इटली का ये विदेश में जाके करते हैं क्या? जो देश की बुराइयां विदेश में जाके करते हैं, वो देश इसकी बात करेंगे क्या? कभी नहीं कर सकते। हमारा देश आज विश्व में सबसे फर्स्ट। अगर दुनिया में अगर आप सर्च कर लीजिए गूगल में, नहीं, दुनिया में अगर सबसे अगर झूठा कोई है, अगर सर्च करिए गूगल में, तो नरेंद्र मोदी झूठा है। मोदी झूठे हैं। अभी गूगल में सर्च करूंगा, पप्पू नाम किसका आएगा? राहुल गांधी आएगा। वो गधा सर्च करोगे तो राहुल गांधी दिखाएगा। लगा रहे नरेंद्र मोदी सबसे झूठे हैं। अरे इन्हें क्या पता, ये तो खुद झूठे ही है। अपना घर परिवार छोड़कर इस देश की पूरी जनता को अपना परिवार मानता है, वो है नरेंद्र मोदी। इन लोगों ने घर परिवार के अलावा गांधी परिवार ने मात्र अपने परिवार की चिंता की है। जो चाय बेचने वाला व्यक्ति आज देश का प्रधानमंत्री बना। राहुल गांधी भी हैं, भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, लोगों की बात कौन किया? भारत तोड़ने की बात करते हैं साहब। अगर भारत जोड़ो यात्रा मानते तो भारत क्यों नहीं स्वीकार कर रहे हैं? क्यों इंडिया बनाने में लगे? ये सवाल है सर, ये सवाल है। देखिए, मध्य प्रदेश में घोटालों की सरकार है। घोटालों की सरकार है। पटवारी भर्ती घोटाला, व्यापम घोटाला, जो 50-50 की सरकार है। तब केंद्र में मनमोहन, एक मिनट, नारेबाजी नहीं,
नारेबाजी नहीं, नारेबाजी नहीं, यहाँ पे नारेबाजी नहीं होगा, नहीं बिल्कुल नहीं होगा, नारेबाजी नहीं होगा, नहीं नहीं, यहाँ पे शांति से बहस होगी, शांति से बहस होगी, नारेबाजी नहीं होगा यहाँ पर। क्या बोलना चाहते हैं, क्या बोल रहे थे पीछे से? सतपुड़ा भवन में आग क्यों लगी? सतपुड़ा भवन में भ्रष्टाचार के कागज जलाने की आग क्यों लगी? मध्य प्रदेश की आप बात कर रहे हो। 27 लाख किसानों का कर्ज माफ हुआ। भारतीय जनता पार्टी के कृषि मंत्री ने विधानसभा में स्वीकारा। अंधभक्ति की बात कि किसी ने का नहीं हुआ। कृषि मंत्री किसका है? कमल पटेल कृषि मंत्री किस पार्टी के? उन्होंने विधानसभा स्वीकारा, न्यू मार्केट में नहीं स्वीकारा कि 27 लाख किसानों का कर्ज। लेकिन अंधभक्त बुद्धि है नहीं, फालतू की बात करना। सिर्फ अडानी के अलावा कुछ आता नहीं, इसके अलावा कुछ बनता नहीं। तो जब ज्ञान नहीं है, अपनी पार्टी के द्वारा बताए गए व्यक्ति की जानकारी नहीं है, ये आरोप लग रहा है। अगर भ्रष्टाचार का आरोप लग रहा है, सच्चाई है इसमें ना, स्वीकारेंगे नहीं, क्या है फिर? सुनो, जब केंद्र में मनमोहन सिंह की सरकार थी, कौन कौन से घोटाले हुए? 2G 3G अनेक घोटाले हुए। आज मोदी जी की सरकार है, अगर एक कांग्रेस के व्यक्ति ने अगर आरोप भी लगाया हो भ्रष्टाचार का, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। हर हर मोदी, ये बोल रहे हैं, हर मोदी, ये बोल रहे हैं ना कि देश है जो वो अडानी को बेच रहे हैं, सिर्फ अडानी को खिला रहे हैं। इनके कहने से अडानी को बेचा। कौन कहता है? कोई नहीं दिखाई देता। दिख रहा है। रेल किसने खरीदी? अडानी ने। एयरपोर्ट किसने खरीदा? अडानी ने। हर चीज किसने खरीदी? अडानी ने। लेकिन अंधभक्त जिनको अपने कमल पटेल की जानकारी नहीं है, वो बात करेंगे। हमारे सुनो, नरेंद्र मोदी की बात करने आए हो आप, शिवराज सिंह चौहान की, शिवराज सिंह की, नरेंद्र मोदी की बात। नरेंद्र मोदी की बात भी झूठी, खुद स्वयं स्वीकार कर रहे हैं। एक फैक्ट की बात है सर, एक मिनट मैं आपसे पूछना चाहूंगा, मैं आपसे ईमानदारी से पूछना चाहूंगा। आप अडानी की बात कर रहे हो ना आप। राजस्थान सरकार ने अडानी को क्यों वहाँ पे अपना वो दिया, काम करने नहीं दिया? छत्तीसगढ़ सरकार ने क्यों दिया अडानी को वहाँ पे? राजस्थान सरकार ने बेच नहीं दिया, काम दिया है। इनने बेच दिया है। अंतर होता है काम में, काम देना। प्रूफ मांगते कहाँ बेचा? क्या रेल आपको नहीं मालूम? रेल में अडानी लिखा आपको नहीं मालूम? बेचा है। तो उसके बाद जरूरत है क्या कुछ बताने की? अच्छा, पूरे रेलों में आपको एयरपोर्ट आपको नहीं मालूम? अडानी एयरपोर्ट रेल देश को सब झूठ। कांग्रेस का काम ही है झूठ फैलाना, और झूठ फैला के कांग्रेस जनता समझदार हो चुकी है साहब। इनकी अभी जो केंद्र में और अभी सरकार जब चुनाव होगा ना, इनका मुंह इनको दिख जाएगा। इनको सब आरोप लगता है महंगाई का। मध्य प्रदेश में महंगाई, बेरोजगारी नहीं है, जनता खुश है, मस्त है। न्यू मार्केट में सब लोग घूम रहे हैं, खूब बढ़िया, पर कोई महंगाई नहीं है। 33,000 रुपए का मोबाइल हर गरीब आदमी रख रहा आप। किसके राज में? मोदी जी के। काहे की गरीबी? क्या सब खुश हैं, कमा रहे हैं, खा रहे हैं, घर को स्वतंत्र रख रहे हैं। और केंद्र या राज्य मध्य प्रदेश, क्या हर गरीब खुश है? आप खुश है? क्योंकि क्या कौन सा योजनाएं हैं जिससे बहुत गरीब खुश हो गए? क्या कौन सी योजनाएं नहीं है? कौन सी योजना नहीं है? लाडली लक्ष्मी बोलो, लाडली बहना बोलो, जीने से लेके मरने तक, क्या सारी योजनाएं क्या भाजपा ने बनाई हैं? और आगे भी इतनी योजनाएं बनने वाली हैं, क्या कि उससे गरीब क्या खुश रहेगा, खुश है और खुश रहेगा। कांग्रेस ने करा कि योजना कब से चल रही है? ये कह रहा चुनावी साल में याद आई। लाडली लक्ष्मी कितने वर्ष हो गए उस बात को? बच्चियों को जैसे बच्चियां बढ़ती जा रही, उनके खातों में पैसे नहीं आ रहे? क्या पैसे नहीं आ रहे? मैं आपसे पूछना चाहूंगा। 15 महीने कमलनाथ जी की सरकार थी, सारी योजनाएं बंद कर दी। कह रहे मध्य प्रदेश में पैसे ही नहीं है। तो शिवराज जी वैसी दे रहे हैं क्या? शिवराज जी वैसी दे रहे हैं क्या? आपसे ये पूछना चाहूंगा, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा। ये सब घोटाले वाले, ये योजना युवाओं के लिए ये सब अपने गुंडों को खिलाना जानते हैं, खुद खाना जानते हैं। कौन गुंडों खिलाना चाह रहे हैं? कांग्रेस वाले। क्या? अरे तो गुंडों की सरकार है ये, गुंडों की सरकार है ये। और किसकी है? भाजपा के सरकार में टोटल गुंडागर्दी खत्म। अच्छा, टोटल गुंडागर्दी खत्म। मेरा सवाल आपसे ये है, एक तरफ कमल का फूल है, एक तरफ कमल जी हैं, तो क्या लग रहा है, क्या चूज करोगे? कमल का फूल ही लगेगा, क्यों? कमल के फूल में नेता सही संगठन चुनता है। अच्छा, संगठन अगर गलत नेता है तो बदल देता है। अच्छा, राहुल गांधी जी कह के गए, इनके राहुल गांधी कहने के गए,
कि 10 दिन के अंदर कांग्रेस को कर्ज माफ नहीं हुआ तो हम मुख्यमंत्री बदल देंगे। बदल दिया क्या राहुल गांधी ने? राहुल गांधी बड़ा या कमलनाथ बड़ा? आप बताओ, राहुल गांधी बड़ा या कमलनाथ बड़ा? राहुल गांधी को तो सब जानते क्या मानता आदमी। आरोप बहुत लग रहा है आप लोग पर कि जो वादे करते हो वो निभाते नहीं। कौन सा नहीं निभाया? कौन सा कर्ज माफी नहीं? कर्ज माफी का पहले शपथ लेके पहला काम किया और कमल पटेल स्वीकार कर रहे हैं कि 15 महीने में 11 महीने सरकार चली, क्योंकि 3 महीने तो आपके आचार संहिता में निकल गए। 11 महीने में 27 लाख किसानों का कर्ज माफ हुआ। कृषि मंत्री भारतीय जनता पार्टी का कमल पटेल कहते हैं 100 रुपए 100 यूनिट बिजली प्रदेश की जनता को कमलनाथ सरकार ने दी। वो क्या बंद हो गई? वो क्या बंद हो गई? अब उनका ब्याज जमा करा किसका? अभी यही जो इनने धोखा दिया किसानों को, किसने धोखा दिया? कांग्रेस ने। कर्ज माफी किया, कौन भर रहा है? कौन भर रहा है? शिवराज सिंह जी चौहान ने किसानों को इन्हें धोखा दिया। लाल सफेद नीला काला नीला जनता को बनाया किसानों को। हर रोज क्या लग रहा है भैया? आप चुनाव तो किसान का दर्द समझ सकता है तो वह किसान का पुत्र शिवराज सिंह चौहान ही समझ सकता है। अच्छा, कमलनाथ किसान ही नहीं है, उद्योगपति है। अरे भैया अडानी कौन है? किसान है। किसान तो शिवराज सिंह चौहान है। कौन सा भाजपा का है? शिवराज सिंह जानता है। अडानी जीजा है, जीजा। राजस्थान में शिवराज सिंह का बच्चा कहाँ पढ़ता है? भाजपा के युवा नेता जो हैं वो हमारे शासकीय स्कूल में पढ़े और उनका बच्चा फॉरेन जाके पढ़ा है। मेरा ये निवेदन है कि नहीं, गलत पढ़ा। देखिए, मध्य प्रदेश के किसानों की बात हो रही है तो कि स्कूलें अच्छी होनी चाहिए, हॉस्पिटल अच्छी होनी चाहिए, दवाई मिलनी चाहिए, मगर क्या मिल रहा है? मेरा ये कहना है, हम ये कह रहे हैं हम आए किस लिए थे? अच्छे दिन लाएंगे, महंगाई कम करेंगे, ब्लैक मनी कम करेंगे, डीजल पेट्रोल घटाएंगे, जीएसटी ला दिया। हुआ क्या? सब उल्टा हो गया। ये क्या अस्पताल अच्छे मिल रहे हैं, दवाइयाँ अच्छी मिल रही है आप लोग? कभी किसी ने कल्पना नहीं की होगी 50 करोड़ के सीएम राइस स्कूल हर विधानसभा में बन रहे हैं, जो निर्माण भी हो चुके हैं, काम प्रगति पे भी है। कभी भी कांग्रेस ने शिक्षा के क्षेत्र में कोई भी काम नहीं किया। शिवराज सिंह चौहान ने एक शिक्षा का ऐसा रोड मैप तैयार किया जो एक सीबीएसई स्कूल को भी टक्कर देगा। अभी मोदी जी आए थे, पता है आपको क्या क्या दिया? आप लोग क्या सौगात दिया? मोदी जी ने क्या सौगात दी थी साहब? क्या होने वाला है? उससे कितने लोगों को रोजगार मिलेगा? जो फैक्ट्री डलनी है मिलेगा? मिल रहा है। क्या मिला इसके पहले? सवाल ये है। क्यों नहीं मिला? मिल ही रहा है। सब मिला भैया, क्यों नहीं मिला रोजगार? सब सब लगा रहे हैं कि 3.5 सालों में क्या मिला आप लोग युवाओं को? क्या मिला? आरोप लगा रहे हैं तो क्या ये लिखित देंगे कांग्रेस वाले की बेरोजगारी और महंगाई खत्म कर देंगे? लिखित देंगे क्या? ये देंगे लिखित ये कि हम बेरोजगारी और क्या नाम महंगाई बिल्कुल जड़ से खत्म कर देंगे। है हिम्मत कांग्रेस के बड़े नेताओं में लिख के देने की? पूछेंगे ना, क्या मोदी जी लिख के दिए थे? अरे वो तो कर रहे हैं, लिख के दे नहीं थे, कर रहे हैं, किया है। बिल्कुल किया है। 2 करोड़ रोजगार पूछ रहे हैं। किसका? 2 करोड़। 2 करोड़ का वादा ही नहीं किया था, कांग्रेस ने भी तो किया था। हम किसानों का कर्ज माफ किया जो रोजगार दिया है वो कभी कांग्रेस ने दिया है? कभी नहीं दिया, कभी नहीं दिया। और एक बेरोजगारी भत्ता और क्या रही बात किराए की। 10 साल इनकी बंटाधार की सरकार थी, ना लाइट ना रोड ना रोजगार ना कुछ। उस टाइम कहाँ थे? 10 साल बंटाधार की सरकार थी, बंटाधार की। हमने झेला है। 7 बजे लाइट कटती थी, रात का 1:30 बजे लाइट कटती थी, जब मोमबत्ती जला के रहे हम लोग, मोमबत्ती जला के। 10 साल इस प्रदेश में कांग्रेस ने नो वैकेंसी रखा। 10 साल रोजगारों को बेरोजगारों को पीछे कर दिया इनने। जल्दी पीछे कर दिया। कैसे? नो वैकेंसी थी 10 साल, कोई वैकेंसी नहीं निकाली गवर्नमेंट की कांग्रेस ने। हम जैसा जनरल कैटेगरी का कैंडिडेट 10 साल हमारी एज कम हो गई। भाई साहब, आप कांग्रेस के कुछ हैं यहाँ पर, इनका कहना है कि जो काम 70 साल में हुआ था तो झेला, उसको कैसे भूल जाए? बिल्कुल झेला है मैंने। 10 साल मेरी जिंदगी के 10 साल खत्म कर दिया कांग्रेस ने। बहुत सही, 10 साल खत्म किया मेरी जिंदगी के इनने। शिवराज सिंह चौहान ने क्या कर दिया? अरे वो तो कर रहा है, आया तो वैकेंसी निकली। इनके टाइम की वैकेंसी बता दो आप मुझे, निकाल दो, बता दो। आज पटवारी की निकली, किसी की भी निकली, घोटाला हुआ नहीं हुआ। इनने सिगरेट के पेपर पर लिख लिख के नौकरियां दिए, आप उस चीज को कैसे भूल गए? बिल्कुल, मैं भुगतानभोगी हूँ। बहुत बढ़िया। जैसे क्या यहाँ चुनाव मोदी का नहीं है, यहाँ चुनाव शिवराज सिंह चौहान का है और कमलनाथ का है। योजनाएं मोदी से लेके मध्य प्रदेश में
पहुंच रही है। डबल इंजन सरकार है। तो डबल इंजन का फायदा अभी भाई साहब जैसे क्राइम की बात कर रहे थे, अभी भाई साहब से क्राइम की बात कर रहे थे कि भाजपा की सरकार में क्राइम क्या है, क्राइम क्या है। अब इनसे पूछो, रात कांग्रेस की सरकार जब थी 8 बजे मध्य प्रदेश में गेट लग जाया करते थे घरों पे। आज अगर 10 बजे रात को यहाँ खड़े 2 बजे रात तक घूम सकते हैं, कोई क्राइम नहीं। तो किसकी सरकार में? भाजपा की सरकार में। नहीं तो 8 बजे गेट लगते थे घरों के। आज अगर रात भर घूम सकते हैं अपन स्वतंत्र से, तो किसकी सरकार में? भाजपा की सरकार में। सुनी बता रहे हो कि आपने महसूस क्राइम सुनी बता रहे हो कि आपने महसूस नहीं भैया, महसूस किया है। हम खड़े, ये खड़े, क्यों खड़े? इतनी जनता खड़ी है। नहीं तो इस समय तक पुलिस आती डंडा मार के भगाती। कांग्रेस की सरकार में वो था। बताओ आप क्या स्वतंत्र कितना? यही न्यू मार्केट 7 बजे बंद हो जाया करता था। यही न्यू मार्केट जहाँ आप खड़े होकर बात कर रहे हैं ना, मैं यही दुकान में काम करता था। 7 बजे लाइट जाती थी, दुकानों का शटर बंद हो जाते थे। रात के 1:30 बजे लाइट जाती थी। यहाँ सड़क नहीं हुआ करती थी, गड्ढे हुआ करते थे जी। एमपी में मिस्टर बंटा आधार की सरकार थी। अच्छा, बिल्कुल। फाइनल सर के पास आ रहा हूँ। बिल्कुल युवा सर, देखिए युवा यहाँ पे बोल रहे मेरी हैं। बात सुनिए, बात मुद्दे की है। जो एक मिनट सुनिए, बात मुद्दे की है। ये कहलाते हैं वक्त नहीं, हम देश हित की बात करेगा, वो देश को याद करेगा। तो आप भी माता की जय, भारत माता की, इनको भारत माता की जय कहने में शर्म आती है। ऐसे देश में रहने इनका इनको कोई अधिकार नहीं है। अरे आप जय श्री राम, अरे इसके नेता सनातन को गाली बकता है। सनातन खत्म कर देगा। को गाली बकते हैं, सेना की सर्जिकल स्टाइल का सबूत मांगते हैं, और ये लोग देश में रहते हैं। अरे तुम सेना पे हाथ उठाते हो, आप चुनाव उठाते हो, नारे लगा रहे हैं। ये क्यों इनने वकील खड़े करे थे वहाँ पे अयोध्या के लिए? माता है, हम तो भारत माता की जय श्री राम है, जय श्री राम बोलते हो आप। एक मिनट, जब जय श्री राम बोलते हो, जब सनातन धर्म पे गाली इतनी बुरी मिल रही है, राहुल गांधी क्यों नहीं बोल रही है? सोनिया गांधी क्यों नहीं बोल रही है? प्रियंका गांधी क्यों नहीं बोल रही है? जवाब दो। षड्यंत्र बोल रहे हैं लोग, कोई गलत नहीं, कोई नहीं बोला है, कोई नहीं बोला है। न राहुल सनातन धर्म को HIV एड्स बोल दिया गया, मलेरिया बोल दिया गया, डेंगू बोल दिया गया। बात जब एक मिनट रुक जाओ भाई साहब, प्लीज। जब बात देश के विकास की होती है, जब बात देश की प्रगति की होती है, जब गरीब आदमी के उत्थान की बात होती है, तो ये धर्म की बात करते हैं, जाति की बात करते हैं। ये क्यों करते हैं? ये नहीं होना चाहिए देश में। आपको धर्म की बात करने में शर्म आती है? एक मिनट सर, बात करो। मोदी अगर मैं शिवराज सिंह चौहान की इधर आइए, अब देश की बात में आइए, एक मिनट, मैं शिवराज सिंह चौहान की अगर योजनाओं को यहाँ से बताना चालू करूँ तो मुझे 2 दिन लग जाएंगे योजनाएं गिनाते हुए। शिवराज सिंह चौहान की 2 महीने लग जाएंगे कितनों को जेल भेज पाए 10 साल में? एक नाम बताना कि ये किसी भ्रष्टाचारी को जेल भेज पाए हो। यदि भ्रष्टाचार किया तो हमारी सरकार बनेगी। हमें याद आता है, इनने बोला चुनावी साल में, तो हमें याद आता है नरेंद्र मोदी जी की सरकार कब बनी? उससे पहले कांग्रेस की सरकार थी। क्या रामलला मंदिर में खिलाफ किसकी वकील खड़े थे? सर सुनिए, एक बात मुझे नहीं सर सुनिए, एक बात मुझे आपकी बुरी लगी। नहीं मेरी बात सुनिए, एक बात मुझे आपकी बुरी लगी। जब बात आई सनातन धर्म के बारे में, मैंने सवाल किया, सनातन धर्म के ऊपर गालियां दी जा रही हैं, उनको एड्स बोला जा रहा है, मलेरिया डेंगू कहा जा रहा है। ठीक है सर, मैं भी सनातनी हूं, मुझे भी ये बात बुरा लग रहा है, मुझे भी बात बुरी लग रही है। अगर इस बात पे राहुल गांधी प्रतिक्रिया देते, सोनिया गांधी प्रतिक्रिया देती, प्रियंका गांधी प्रतिक्रिया देती, मुझे अच्छा लगता सर। सनातन धर्म मेरा भी है, भगवान राम मेरे भी हैं, समझ गए? भगवान कृष्ण भी हमारे हैं, हम उनकी पूजा करते हैं। हमारा बोलोगे फिर अगर आपके सनातन धर्म के ऊपर गालियां मिल रही कब? लेकिन मेरी बात सुनिए, सवाल इसलिए आप पे उठ रहा है ना कि राहुल गांधी क्यों नहीं बोल रहे? जब बात देश के विकास की आती है तो ये धर्म की बात इसमें नहीं होनी चाहिए। आप धर्म पर शासन धर्म को गाली दे रहा है तो उसकी बात नहीं उठनी चाहिए। गाली, अरे धर्म को गाली देगा तो कैसे देगा गाली? जब अभी मुद्दा क्या है? अभी मुद्दा क्या था? भी हो अभी नहीं, बात मुद्दे की भी हो। कन्हैया, जब बात देश तेरे भारत तेरे टुकड़े होंगे, जो खुलेआम नारा लगा रहा है वो देश की बात करेंगे, वो भग गए।
छोड़ के, भाग गए आज छोड़ के। कह रहे हैं जब चुनावी साल है, जब चुनावी साल है कह रहे हैं, तब हमें धर्म याद आता है। जब भाजपा की सरकार केंद्र में भी नहीं थी, कभी नहीं थी, सालों से भाजपा लड़ रही है रामलला मंदिर के लिए। खिलाफ वकील किसने खड़े करे हैं? कांग्रेस वालों ने। जब ये मुद्दा निकला तो वो भाग गए छोड़ के। सनातनी धर्म के लिए, हिंदू धर्म के लिए कांग्रेस हमेशा विरोधी रही है और रहेगी। कहाँ विरोधी रही हो? मंदिर में जा रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, कब कर रहा है? अभी कर रहा है। एक मिनट, अभी कर रहा है। ये चुनावी हिंदू है। एक मिनट, अभी कर रहा है। रक्षाबंधन निकली अपनी, राहुल गांधी ने प्रियंका से राखी बंधवाई क्या? राहुल के क्या बंगले या सोनिया के बंगले में दीपावली में दीप जलते हैं क्या? लक्ष्मी पूजा होती है क्या? कुछ नहीं होती। ये सब है ना खोखले ढोंगी लोग हैं, और ये जब है ना सत्ता में आते हैं तो हिंदू और सनातन को क्या ये सब है ना खोखला करना जानते हैं, और गरीबों को गरीबी रखना चाहते हैं कि गरीब आगे ना बढ़े, शिक्षा ना ले, पढ़े ना, लिखे ना क्या, और विकसित ना हो वो। ये लोग क्या टोटल भ्रष्टाचारी है, और ये लोगों में क्या है सिर्फ दबाना जानते हैं और हिंदू धर्म को अपमानित करना जानते हैं। देश तो छोड़ो, विदेश तक में अपमानित करने जा रहा है, और हिंदू तो छोड़ो, ये अपने हिंदुस्तान, अपने भारत को, अपने राष्ट्र को वहां बदनाम कर रहे हैं जाके। तो शिवराज सिंह क्या चाह रहे हैं? शिवराज सिंह क्या चाह रहे हैं? शिवराज सिंह गरीबों का विकास कर रहा है। क्या वो गरीबों के बीच जाते हैं? क्या गरीबों के बीच जाते हैं? गरीबों से बात करते हैं? आज हमारे न्यू मार्केट के अंदर 11 बजे रात को बनारसी पे पान खाने आते हैं। अच्छा, शिवराज जी बिल्कुल, आप बनारसी में जाके पूछो, बिना सिक्योरिटी हर 2 से 4 दिन के अंदर उनकी वाइफ लेकमी पे पूरा मार्केट के अंदर सब्जी मंडी है, गरीबों से सब्जी खरीदने आती हैं। हकीकत है? जी हाँ, हकीकत है, सच्चाई है। कमलनाथ तो कभी देखे ही नहीं हमने, कभी नहीं देखा। पूछ लो बनारस से। अरे बिल्कुल पूछो, आ जाओ पूछते हैं, यहाँ पे सच्चाई सामने आ जाएगी, पूछ लेते हैं यहाँ पर। हाँ भैया, क्या मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आपके यहाँ पान खाने आए कभी? वो सेठी आएंगे, वो बताएंगे। कभी आए क्या यहाँ पे पान खाने के लिए? आते हैं। अच्छा, कमलनाथ कभी आए थे इसके पहले? नहीं। इस मध्य प्रदेश का अगर जिसने एक बीमारू राज्य से इस मध्य प्रदेश को अगर विकसित किया है तो वो शिवराज सिंह और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अच्छा। ये वास्तविकता बात है। अगर आज जिस तरह से मध्य प्रदेश में रौनक आ रही है और जिस तरह से मध्य प्रदेश का विकास हो रहा है वो भारतीय जनता पार्टी की और शिवराज सिंह चौहान ने जो विकास किया है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। ये मध्य प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता जानती है। बिल्कुल जानती है। आप भी जानते हो? बिल्कुल। अरे साहब, मैंने इनका अत्याचार झेला है। मेरी जिंदगी के 10 साल दिग्विजय सिंह की सरकार और कांग्रेस की सरकार ने बर्बाद कर दिए। कहानी बताओ। बिल्कुल, नो वैकेंसी लगा के। अच्छा। साहब, मैं उस टाइम पे 12वीं पास किया, ग्रेजुएशन किया। मेरी जिंदगी के जनरल कैटेगरी का हूँ साहब, 10 साल मातो रखता है मेरे लिए। बिल्कुल रखता है। बिल्कुल, इनने 10 साल नो वैकेंसी रख दी। एक वैकेंसी नहीं निकली इस गवर्नमेंट में। अच्छा। और नौकरी किसको मिली है? सिगरेट के पेपर पे लिख के नौकरियां दी गई हैं सिर्फ अपने विधानसभा क्षेत्र के वालों को। हकीकत है सर, हकीकत है, भुगताभोगी हूँ। और तो और बिल्कुल पीड़ित हूँ। और संविदा वाले जितने वर्कर कर रहे थे, वर्कर कितने मर गए पता है उनको? इनको तो गिनती भी नहीं पता होगी। है कितनों ने आत्महत्या कर ली, इनको नहीं पता आज तक के। और ये आज भी यही बोलता है कि मैं आऊंगा तो उनको हटा दूंगा। अरे तुम्हारे जेब से पैसे ले रहे थे क्या? पब्लिक का टैक्स, पब्लिक के पैसे पब्लिक को मिल रहे थे, क्या दिक्कत थी तुमको? तुमने कितने लोगों को आत्महत्या करने पर मजबूर कर दिया। बिल्कुल, आप इतिहास तो आके देख लो साहब। 90 तो बोल रहे ना कि जो काम किया था हमने ही किया था। शिवराज सिंह चौहान ने उसे मतलब आप आपके दिल पे हाथ रख के पूछो, कांग्रेस की सरकार और भाजपा की सरकार में मध्य प्रदेश किस तरह से? कांग्रेस की सरकार में घर में लट्टू जलने का मौका देखते थे कि कब लड्डू जलेगा। अच्छा, बात तो वो हमारे घर में मैं छोटा था, इतनी बड़ी बड़ी मोमबत्ती लाता था मैं 10-10 रुपए की। अच्छा। जिस दिन से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी मैंने मोमबत्ती का चेहरा नहीं देखा, मोमबत्ती कैसी है। अच्छा, बिल्कुल, मोमबत्ती उद्योग को इनने बढ़ावा दे दिया था उस टाइम। मोमबत्ती उद्योग बिल्कुल, रात को 1:30 बजे लाइट काटते थे। अच्छा। बिल्कुल, सख्ती से। जब अब ये किसको बढ़ावा दे रहे हैं? किसको? अरे अब इनको आने का मौका ही नहीं मिलेगा, बढ़ावा क्या देंगे ये? मैं एक सही बात कहता हूँ, आप किस देश में रहते हो? कौन सा भारत। देश है? भारत है। आज आपको गर्व होता हो कि हम भारत में रहते हैं। आज हम भारत में रहते हैं, भारतीय। अगर कांग्रेस का पप्पू राहुल गांधी अगर भारत की विदेश में जाके बुराई करे, ये भारत का
अच्छी बात है क्या? बुराई नहीं करनी चाहिए। बुराई करना चाहिए? अगर नहीं वो क्या बोल रहे हैं बुराई नहीं, मेरी बात सुनिए, वो बोलते हैं बुराई नहीं कर रहा हूं मैं सच्चाई दिखा रहा हूं, आईना दिखा रहा हूं। ये आपने ही बताया है, आपने ही भारत को बुरा बोल के, भारत को बुरा बोल के आप विदेश में क्या सच्चाई दिखाओगे आप? खाते हो ना? भारत को बुरा क्यों बोल रहा आप? कलामी करना आपको इस देश में रहने का कोई अधिकार ही नहीं है साहब। और इनको जनता अभी 2024 में ऐसा देगी तड़का कि भूल जाएंगे, कभी आएंगे भी नहीं इधर। 24 की बात कर रहे हो? 24 और ये मैं केंद्र की बात कर रहा हूँ। 24 और 23 और 24 में ये कांग्रेस को भूल जाएगी। कांग्रेस है क्या? गई कांग्रेस। ये बोल रहे हैं जैसे कर्नाटक में इनका हाल किया था ना मैंने, वैसे ही क्या बोलते हैं मध्य प्रदेश में करूंगा, राजस्थान में करूंगा और 24 में भी करूंगा। एक मिनट मेरी एक बात का जवाब। पहले हिंदी सीखा हो, वो सनातन को क्या जानेगा, हिंदुत्व को क्या जानेगा, हिंदी को क्या जानेगा? क्या जानेगा वो जो 2 से 3 साल पहले हिंदी सीखा हो? और हिंदी वो आज भी नहीं सीखते। आखिर राहुल गांधी की ऐसी क्या योग्यता है जो भारत के लोग उसको प्रधानमंत्री बनाए? ऐसी क्या योग्यता है? ना वो किसी राज्य का मुख्यमंत्री, ना किसी कभी गृह मंत्री रहा, छोड़िए वो पार्षद तक नहीं रहा, उसको ये तक नहीं पता, जमीनी स्तर पर ये नहीं पता कि क्या दिक्कत है पब्लिक को, वो प्रधानमंत्री के सपने देख रहा है।